हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो संडे के दिन का है और आज की डेट है 23 फरवरी और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सुबह के मेरे काम हो चुके थे, जैसे कि खाना बनाना और काफ़ी सारे काम मेरे हो गए हैं। इसके बाद मैंने आज वीडियो का स्टार्ट किया है। तो पहले मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया है क्योंकि आज मुझे करनी है पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई, क्योंकि 2 दिन मैं घर में नहीं थी और कल भी मेहमान थे, तो उस वजह से कुछ भी काम नहीं हो पाया और घर इतना गंदा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। यानी कि सभी जगह कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं, धूल डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज पूरे घर की अच्छे से सफाई करना है। अगर एक दिन भी घर की सफाई ना होना तो घर बहुत गंदा हो जाता है और मुझे तो 2 दिन हो गए हैं घर की बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है। तो चलिए, इस वजह से मैंने क्या है खाना पहले बना दिया था। अगर बच्चों को भूख लगेगी तो वो खा लेंगे, क्योंकि अगर एक बार साफ़ सफाई में लग जाओ ना तो बहुत समय लग जाता है। तो सबसे पहले जो कपड़े वगैरह हैं जितने भी धुलने के हैं तो सारे कपड़े मैं निकाल देती हूँ। तो जो ड्रेसिंग वाले रूम में बेड लगा है तो उसकी बेडशीट और गद्दे का कवर निकाल दिए हैं मैंने और सबसे पहले मशीन लगा देते हैं, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे धुलना है। तो साफ़ सफाई करते तक मशीन अपना काम कर लेगी। तो कपड़े वगैरह मशीन में डालने के बाद फिर से आ गई थी मैं स्टोर रूम में, और आप स्टोर रूम की हालत देख सकते हैं कितनी ख़राब हो गई है। यानी कि जो पूरा बक्सा है ना, वहाँ पर कपड़े फैले हुए हैं। और जब इस तरह से घर बिखरा हुआ और कपड़े फैले हुए रहते हैं ना, सभी चीज़ें अस्त व्यस्त, तो फिर दिमाग काम नहीं करता कि कहाँ से सफाई स्टार्ट करूं। तो ऐसे ही मुझे लग रहा था। तो सबसे पहले मैं क्या है, जो कपड़े बिखरे हुए फैले हुए हैं तो उन्हें समेटूंगी। तो जो ये बड़ी वाली पेटी है ना, जिसे बक्सा भी बोलते हैं, तो इसमें बिस्तर के कपड़े रखे हुए थे और जैसे कि कल बहुत सारे मेहमान थे तो काफ़ी सारे इससे बिस्तर गद्दे वगैरह निकले थे। तो अभी वो कपड़े को मुझे इसके अंदर रखना है। तो अभी बक्से को खोलकर और जितना सामान इसके अंदर रखना था वो मैंने रख दिया है। इसके बाद इसको लगा देंगे और ऊपर जो ये गद्दे हैं ना, जिसे फॉर्म के गद्दे बोलते हैं, तो ये 5 से 6 हैं, तो इन्हें भी मैं इसी के ऊपर रख देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा मेहमान होते हैं तो फिर ये गद्दे नीचे बिछाने के लिए लगते हैं। तो अभी ये जो सारे गद्दे हैं इनको मैं बक्से के ऊपर रख देती हूँ और ये गद्दों के ऊपर जो हमारे एक्स्ट्रा गद्दे वगैरह, कंबल है, तकिया वगैरह, जितने भी एक्स्ट्रा गद्दे हैं तो वो सारे मैं इसी के ऊपर अच्छे से जमा दूँगी, क्योंकि ये पहले ना पूरे बिखरे हुए थे, सब सामान अस्त व्यस्त था। तो इन्हें मैं अच्छे से अभी इनमें जमा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितने भी कपड़े थे सबको मैंने अच्छे से जमा दिया है और यहाँ पर जितना भी सामान फैला हुआ था सारी चीज़ों को उनकी जगह में रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। बाकी तो बाहर के साइड और हॉल में मेरी झाड़ू लग गई थी, सिर्फ ये स्टोर रूम रह गया था, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी और पलंग में भी गद्दे वगैरह रखे हुए थे। तो मैंने सोचा पहले इसे मैं जमा देती हूँ, इसके बाद फिर ये वाले रूम में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर सारा सामान सेट हो गया है। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो अभी स्टोर रूम में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। तो स्टोर रूम में झाड़ू लग गई थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ये जो कपड़े यहाँ पर रखे हैं ये धुलने के लिए हैं, बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह, और कुछ कपड़े इसमें से धुले हुए हैं। तो जो धुलने के कपड़े हैं उन्हें मैं अलग निकाल दूँगी और जो धुले हुए कपड़े हैं
उन्हें मैं अभी कुर्सी पे रख दूँगी, क्योंकि अभी तय करने का समय मेरे पास नहीं है। जब शाम को समय होगा तो मैं इन्हें तय कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे पूरे घर की डस्टिंग और पोछा वगैरह भी लगाना है। तो यहाँ पर जो कपड़े धुले हुए थे इन्हें मैं कुर्सी में रख देती हूँ, और जो धुलने के हैं उन्हें मैं बाथरूम में रख के आ जाती हूँ, क्योंकि अभी मशीन का एक राउंड चल रहा है। और यहाँ पर ओम आ गया था, कुछ बातें कर रहा था, तो उससे बातें करने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ काम में। तो जो सोफ़ा के कवर है तो उन्हें अच्छे से झाड़ के और मैंने बिछा दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो खिड़की है इसको भी कपड़े से साफ़ कर देंगे, और ड्रेसिंग को भी। तो ड्रेसिंग के कांच को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है कपड़े से, और सूखे कपड़े से भी पोंछो ना तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर सूखे कपड़े से सारे आईने को पोंछने के बाद नीचे भी सामान जो है ना पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, तो सारी चीज़ों को साफ़ करने के बाद फिर से मैं जमा देती हूँ। और इसके बाद अब बारी आ जाती है यहाँ पर झाड़ू लगाने की। तो ये वाला जो रूम है ये भी सारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। और यहाँ पर जो बैग रखा हुआ है जो हम लोग ले गए थे, तो सारा सामान मैंने इससे निकाल लिया है, और पर बैग को धुलना है तो बैग को अभी मैं यहीं पर रख दूँगी। और बैग को आज नहीं धुलूँगी, क्योंकि आज ना बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो बैग को कल वल जब भी समय मिलेगा तब मैं धुल के डाल दूँगी। तो अभी बैग को ना झाड़ू लगाने के बाद मैंने पलंग के नीचे ही रख दिया है, और ड्रेसिंग वाले रूम में अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। तो जो ये धुले हुए कपड़े थे जिन्हें तय करना था, तो ये कुर्सी पे रखे थे, तो ये कुर्सी को मैं एक साइड रख देती हूँ। तो अब ये जो है ना ये वाला रूम भी अच्छे से समट गया है। अभी आप देख सकते हैं पहले ना कितने सारे कपड़े फैले हुए लग रहे थे, और सबसे ज़्यादा घर गंदा ना कपड़ों से ही लगता है। अगर कपड़े बिखरे हुए रहते हैं तो घर काफ़ी गंदा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेसिंग वाला रूम भी अच्छे से साफ़ हो गया है। इसके बाद अब चलते हैं हॉल में। तो हॉल में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं ना सबसे लास्ट में हॉल की सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बिस्तर वगैरह है ये उठाएंगे। तो मैंने पहले आज बिस्तर नहीं उठाया था, सभी लोग तो जल्दी उठ गए थे, क्योंकि मुझे जो अंदर बक्सा है ना उसको अच्छे से जमाना था। इस वजह से मैंने ये बिस्तर नहीं उठाया था, क्योंकि ये बिस्तर उठा के फिर मुझे उसी के ऊपर रखना होता है, इस वजह से। तो अभी जो गद्दा और कंबल वगैरह हैं वो मैं उठा के रख के आ गई हूँ स्टोर रूम में। और आज बेडशीट भी चेंज करूँगी। 5 से 6 दिन हो गए हैं शायद बेडशीट को और गंदी भी हो गई है। तो सबसे पहले बेडशीट को निकाल के और पलंग को अच्छे से झटक देंगे, और इसी जो बेडशीट के कवर से ना मैं इसी को साफ़ भी कर देती हूँ। ज़्यादा धूल डस्ट तो नहीं है, ऐसे ही ये साफ़ हो जाएगा। इसके बाद इसमें ये वाली जो बेडशीट है इसे बिछाएंगे। और ये वाली जो बेडशीट है ना ये भी नई है, अभी ही लेके आए थे। मैंने आपको बताई भी थी कि 4 से 5 बेडशीट लेके आए हैं हस्बैंड जी ने। तो इसी के साथ ये वाली बेडशीट भी आई थी। तो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। तो यहाँ बेडशीट को बिछा दिया है, और जो तकिया के कवर हैं तो तकिया के कवर भी चेंज कर देते हैं। तो सारा जो बेड है ना अच्छे से बन गया है। तो एक बार बेड बन जाता है ना रूम काफ़ी अच्छा लगने लगता है, और जिस दिन बेडशीट चेंज करो ना तो थोड़ा अलग सा लुक आ जाता है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बेड अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद ये जो बेडशीट है तो इसे तय करके अभी मैं रख देती हूँ, क्योंकि आज दूसरे कपड़े धुल रहे हैं तो बेडशीट वगैरह आज नहीं धुलूँगी। तो कल वल देखती हूँ, जब भी समय मिलेगा तब बेडशीट को धुलना है।
तो बेडशीट को उठा के मैंने कबर्ड में रख दिया है और उसके बाद फिर आ गई थी मैं इधर सोफ़े के साइड। तो जो सोफ़े के गद्दे कवर वगैरह है सभी को निकाल के अच्छे से झाड़ के इनको भी फिर से बिछा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सोफ़ा भी अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद ये टेबल कवर है तो इसे भी झाड़ के और सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर रूम अच्छे से सेट हो गया है और अब सिर्फ टीवी वाला जो कैबिनेट है वहाँ की डस्टिंग करनी है। इसके बाद जो डस्टिंग का और रूम सेट करने का सारा काम मेरा हो गया है। तो सारा रूम सेट करने के बाद फिर आ गई थी मैं इधर के साइड जो टीवी वाला कैबिनेट है। तो इसकी भी डस्टिंग करना है क्योंकि 2-3 दिन से इसमें भी धूल जम गई है। जब हाथ से लगा के देखो ना तो ऐसा लगता है कितनी धूल डस्ट हो गई है। तो चलिए इसे भी हल्का गीला कपड़ा करके 2-3 बार अच्छे से पोंछ देते हैं। और यहाँ पर दवाइयाँ की काफ़ी सारी बोतलें रखी हैं तो सारी बोतलों को हटा के पोंछ दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो गई है और यहाँ पर हो ही जाती है। अगर एक दिन भी डस्टिंग ना करो ना तो बहुत ज़्यादा धूल डस्ट लगने लगती हैं। तो यहाँ पर ऊपर का साइड अच्छे से साफ़ हो गया है। उसके बाद नीचे वाले जो बॉक्स बने हुए हैं तो उन्हें भी मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बच्चों के कपड़े रखती हूँ ये वाली ट्रॉली। तो यानी कि पूरे रूम में ही मैंने ना हल्के से कपड़े से झटक दिया है, डस्टिंग कर दी है। जहाँ जहाँ रेगुलर में डस्टिंग होती है वहीं वहीं आज भी मेरी डस्टिंग हो गई है। तो यहाँ पर डस्टिंग का काम ख़त्म हुआ। पूरे घर की डस्टिंग करने के बाद फिर बारी आ गई थी पोछा लगाने की। तो पूरे घर में पोछा भी लगा लिया है और पोछा लगाने का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा के भी आ गई हूँ। साथ में जितने भी कपड़े धुले थे सारे कपड़े लेके आ गई हूँ छत में। तो कपड़ों को फैला देते हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और अभी जो है ना अच्छी खासी धूप निकल रही है और कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो गई है। तो चलिए दोस्तों सारे कपड़ों को फैला देते हैं और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।